This conference will now be recorded. और जो टॉपिक का नाम है वो है एड्रेसिंग। इट्स कॉल्ड एड्रेसिंग। तो आप सभी लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गए होंगे। जनरली यदि हम बचपन से बात करें तो हमारी फेवरेट लोकेशन होती है मामा का घर। हम सबसे ज्यादा पसंद जाना करना चाहते हैं आफ्टर एग्जाम्स, तो मामा के घर ही जाते हैं। अब कुछ लोगों के मामा के घर उसी टाउन में होते हैं, कुछ के किसी दूसरे टाउन में होते हैं। तो यदि अब आपको कहीं पे भी मतलब यदि मैं इसको नेटवर्क की भाषा में बोलूं तो यदि आपके पास एक सोर्स है और आप एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए? इस डेस्टिनेशन का क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। आपके पास एक बाइक है, सपोज मैं धीरज तुम्हें कॉल करूं और मैं बोलूं यार आज मेरा बर्थडे है एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग, आज हम पार्टी करने वाले हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तुम आ जाओ फटाक से। तुम बढ़िया बकायदे तैयार हुए, क्रीम पाउडर लगाया, गाड़ी निकाली। अब ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कहाँ लेके जाओगे? सर कहीं नहीं डू जा पाऊंगा क्योंकि मेरे को एड्रेस मालूम ही नहीं है। यू हैव एनी आइडिया? बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं 10 मिनट बाद फिर से कॉल करता हूँ, बोलता हूँ यार धीरज यार यू आर गेटिंग लेट, मैं वेट कर रहा हूँ, केक काटना है, जल्दी आ जा। मैं तुम्हें बस बता क्या नहीं रहा हूँ एड्रेस, कि तुम्हें आना कहाँ है। और जब तक तुम्हें एड्रेस नहीं पता होगा क्या तुम मूव कर पाओगे कहीं पे जाने के लिए? नो सर। है ना? हो सकता है मैं आपके बाजू वाले घर पे बैठा हूँ और आप गाड़ी निकाल के बैठे हो, यार मैं गाड़ी से पहुंच जाऊंगा। हो सकता है मैं दूसरे स्टेट में बैठा हूँ, तो आप गाड़ी से तो आ नहीं पाओगे, लेकिन आप निकाल के क्या बैठे हो? गाड़ी। तो जब तक आपके पास एड्रेस नहीं होगा तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं ट्रेवल किस चीज से, जो डेस्टिनेशन जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन से मेथड से होगा, कैसे किया जाएगा एंड ऑल दैट। तो एड्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एड्रेस बेसिकली क्या है? एड्रेस इज द आइडेंटिफिकेशन। एड्रेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। किसकी? नेटवर्क डिवाइसेस की। आप जिससे नेटवर्क बना रहे हो, आपने क्या पढ़ा? व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस जो आप लगाओगे, 200 2000 2 लाख कंप्यूटर का या नेटवर्किंग डिवाइसेस का जो नेटवर्क बनाएंगे, और जब आप एक दूसरे के ऊपर कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ये डिवाइसेस अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मुझे किस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ऑन दैट बेसिस आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एड्रेसेस की। तो एड्रेसेस की यदि आप बात करते हैं तो एड्रेसेस नेटवर्क में बहुत तरीके के हो सकते हैं। There are many types of addresses, URL address, DNS address and all that। तो बहुत सारे एड्रेस हैं, लेकिन यदि हम किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस की बात करें, एक इंडिविजुअल नोड की, एक इंडिविजुअल डिवाइस की, तो एक डिवाइस के ऊपर जो एड्रेस हो सकता है वो दो तरीके का एड्रेस हो सकता है। अ डिवाइस may have a two kind of addresses। पहला एड्रेस है आपका फिजिकल एड्रेस। आपके डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होगा, और जो दूसरा एड्रेस कहलाता है वो कहलाता है आपका कौन सा एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस। तो जो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस की खासियत क्या है? फिजिकल एड्रेस की खासियत ये है कि फिजिकल एड्रेस जो होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस माना जाता है। इट्स अ परमानेंट एड्रेस। परमानेंट मतलब यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन नॉट मॉडिफाई। आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। जबकि लॉजिकल एड्रेस क्या माना जाता है? लॉजिकल एड्रेस माना जाता है टेम्परेरी एड्रेस। तो जो टेम्परेरी है इसका मतलब आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं
और चाहते हैं कि वो डिलीट रहे, आपके डिवाइस पे वो लॉजिकल एड्रेस ना रहे, तो भी आप उसे हटा सकते हैं। मतलब वो कंपलसरी पार्ट में नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, आगे समझेंगे। तीसरी चीज, कौन से एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस मानते हैं? हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस। जो हमारा एक कंप्यूटर है, जो एक हमारा लैपटॉप है, जो एक हमारी कोई भी डिवाइस है, तो उस डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है वो हमारे कंप्यूटर का फिजिकल और परमानेंट एड्रेस माना जाता है। और लॉजिकल एड्रेस हम किसे मानते हैं? आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। यदि आप इनके स्पेस की बात करें, इनके साइज की बात करें कि ये कितना स्पेस कंज्यूम करता है, किस साइज का होता है, तो जो मैक एड्रेस होता है ये आपका 48 बिट का होता है, राइट। जबकि आपका आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है। और यदि आप आईपी वर्जन 6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 128 बिट का होगा। तो अभी जब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तब आप 32 बिट मतलब आईपी वर्जन 4 को पढ़ेंगे। अभी इसेंशियली आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप अपग्रेड होंगे सीसीएनए के अंदर, तब हम आपको IPv6 के ऊपर भी ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो अभी हम ये समझ के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 4 की हम बात करेंगे, जो हमारा 32 बिट का होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। सर एक क्वेश्चन था जी। सर, मैक एड्रेस को सर चेंज नहीं कर सकते? नहीं, अब मैंने आपको जवाब दिया क्या? नो, यू कैन नॉट चेंज द मैक एड्रेस। मतलब यदि आप डिफॉल्ट नेचर की बात करें, राइट, तो द आंसर इज नो। बट चूंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, अब जब आप हैकिंग मतलब साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के जमाने में रहते हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ इतने पावरफुल टूल्स हैं जो चाहे तो इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस बदल सकते हैं। लेकिन कब तक बदल सकते हैं? जब तक ये डिवाइस ऑन है। यदि ये डिवाइस एक बार रिबूट हो गई तो ये फिर से अपने डिफॉल्ट मैक एड्रेस पे वापस आ जाएगी। मतलब आप यदि परमानेंट मैक एड्रेस बदलने की बात कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉसिबल, परमानेंट मैक एड्रेस नहीं बदला जा सकता। और हम यदि टेम्परेरी की भी बात कर रहे हैं तो टेम्परेरी विदाउट एनी टूल ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे? मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, जब तक आप नेटवर्किंग के इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं। जब आप एथिकल हैकिंग में प्रवेश करेंगे तब आप वहां पे बोल सकते हैं फॉर द इंस्टांस, थोड़े समय के लिए, फॉर द वर्चुअली आप मैक एड्रेस को थोड़ी देर के लिए बदल सकते हैं, लेकिन परमानेंट चेंज नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। और यदि मैं आपको और समझाऊं तो वो एक्चुअली में बदल भी नहीं रहा है, राइट। वो क्या कर रहा है एक्चुअली में? देखो, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है 01 सपोज, तो वो इसको भी नहीं बदल रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एक और कंप्यूटर लगा रहा है और इस 01 को वो इसके जगह पे रख दे रहा है। तो इस कंप्यूटर का एड्रेस नहीं बदला, उसने एक डुप्लीकेट एड्रेस बना लिया, राइट, जिसको उस भाषा में बोला जाता है क्या? स्पूफिंग। तो उसने क्या कर लिया? मैक एड्रेस को स्पूफ कर लिया, सिंपल। स्पूफिंग सर क्लोन टाइप का सर? हाँ, आप क्लोन बोल सकते हैं। ओके ओके सर। तो अभी जो मैक एड्रेस है 48 बिट का, ये कहां पे काम करता है? ये OSI मॉडल का लेयर 2 एड्रेस है और आईपी एड्रेस लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 एड्रेस है, मतलब OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। मतलब आईपी एड्रेस एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एक मैक एड्रेस एक इंडिविजुअल
होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। देन मैक एड्रेस दिखता कैसे है, फॉर्मेट क्या है, इसका जो फॉर्मेट है वो होता है आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा यानी 6, डेसिमल मतलब 10, मतलब 16 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन का होता है क्या आपका मैक एड्रेस। कौन से 16 कैरेक्टर? ए से एफ 6 कैरेक्टर्स और 0 से 9 नंबर। मतलब आपका जो मैक एड्रेस है वो कैसा दिखेगा? अल्फा न्यूमेरिक दिखेगा। मतलब मैं यदि आपको बोलूं कि जाके एक पाव मैक एड्रेस खरीद लाओ बाजार से, तो आप उसको पहचानोगे कैसे? उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स भी दिख सकते हैं और कुछ नंबर भी दिख सकते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैक एड्रेस है। जबकि यदि आप आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो आईपी एड्रेस बाइनरी में होता है, लेकिन एक ह्यूमन इंसान बाइनरी नहीं पढ़ सकता। 01010100, वो ऐसे बाइनरीज को पढ़ के कैलकुलेट नहीं कर सकता कि ये क्या है। तो आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस फॉर्मेट में? डेसिमल फॉर्मेट में, लाइक 192.168.1.1। ये एक आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है। और आपके मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? 00:2B:C3:F:00, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब ए से एफ और 0 से 9 कैरेक्टर के बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और किससे सेपरेट होता है? कॉलन से। ये किससे सेपरेट होता है? डॉट से। ठीक है, नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर लें। आईपी सर, आईपी एक बार और समझा दीजिए सर। आईपी आईपी बाइनरी लैंग्वेज पे होती है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज केवल कौन समझ सकता है? आपके नेटवर्क डिवाइसेस, राइट? आप नहीं पढ़ सकते हो। तो उस बाइनरी को वो कन्वर्ट करता है किसमें? डेसिमल फॉर्मेट में। मतलब आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्मेट में भी है डिवाइसेस के लिए, और यूजर्स के लिए किस फॉर्मेट में है? डेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, एक बार ये पूरा लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा।
ओके डन. यस सर. Then layer 2 साइज हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे बस एक पॉइंट और जोड़ लो. मैक एड्रेस आपका नॉन रूटेबल होता है और आपका आईपी एड्रेस रूटेबल होता है. ये लास्ट और डिफरेंस है. नॉन रूटेबल का मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ट्रैफिक नहीं ले जा सकता. कौन? नॉन रूटेबल. रूटेबल का मतलब ये है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ट्रैफिक ले जा सकता है. एग्जाम्पल से यदि हम समझें कि जैसे आपको कहना चाहिए तो एक स्टेशन है, जबलपुर स्टेशन ही हम ले लेते हैं. जबलपुर स्टेशन से आपको अपने घर जाना है, राइट. तो आप यहाँ पे ऑटो या रिक्शा कर लेते हो लोकल डिलीवरी के लिए, राइट. लेकिन यदि आपको यहाँ से जबलपुर से दिल्ली जाना हो तो आप इस ऑटो से जाओगे क्या? नहीं जाओगे. ठीक है ना. उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? ट्रेन पिक करनी पड़ेगी. तो जबलपुर से दिल्ली तक आपको ट्रैफिक कौन लेके जा सकता है? आईपी. क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जा रहे हो, जबलपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? आईपी. मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर. मैक एड्रेस कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? मैक एड्रेस हम एक नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक नेटवर्क किससे मिलकर बना है? डिवाइसेस से मिलकर बना है. तो डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैक एड्रेस. जबकि नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आईपी एड्रेस. तो आईपी एड्रेस हमारा रूटेबल होता है, मैक एड्रेस हमारा नॉन रूटेबल. डन. तो अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा और किसके बारे में? आईपी एड्रेस के बारे में. तो आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस है और नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और चूंकि हम टॉपिक ही कर रहे हैं नेटवर्किंग, तो नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए आईपी एड्रेस एक कंपलसरी एंटिटी हो जाती है. तो आईपी एड्रेस डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि पहले हमने बहुत पहले जब नेटवर्क डिजाइन किया तो हम इन कंप्यूटर के नाम से ही हम कम्युनिकेट कर सकते थे, राइट. इसका यूजर एक्स है, इसका यूजर वाई है, इसका यूजर जेड है, इसका यूजर वन है. तो यदि एक्स को जेड को एक फाइल भेजनी है, मतलब राम को श्याम को डेटा भेजना है, तो बोलता था फाइल को कि श्याम को फाइल भेजनी है, तो श्याम के पास फाइल चली जाती थी. कब? जब आपका नेटवर्क साइज छोटा था, एक स्मॉल नेटवर्क. लेकिन अब आप हजारों डिवाइसेस का एक नेटवर्क बना रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां पे एक ही श्याम होगा. यदि दो श्याम निकल आए तब इसका भी नाम श्याम है, इसका भी नाम श्याम है. अब यदि यहाँ से एक फाइल आ रही है तो कौन से श्याम के पास जाएगी? कैसे पहचानेगा वो? तो जो नेम कम्युनिकेशन था कि हम कंप्यूटर के नेम से, होस्ट नेम से कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, ये एक लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं था. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिवाइसेस के बीच में हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक एड्रेस स्कीम चाहिए जो वर्ल्ड वाइड कितने भी क्वांटिटी में हो जाए, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, जितने भी डिवाइसेस हो, वो सारे डिवाइसेस के पास एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए. तो इसके लिए हम कैरेक्टर बेस्ड नहीं जा सकते क्योंकि कैरेक्टर लिमिटेड ही होंगे. तो हम किसके पास गए? न्यूमेरिक स्टैंडर्ड के पास गए और न्यूमेरिक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डेवलप किया गया एड्रेस, वो पहला एड्रेस क्या बना? आईपी वर्जन 4, जो स्टैंडर्डाइजेशन हासिल कर लेता है और वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंटेड हो जाता है कि डिवाइसेस के ऊपर क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगी? कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो जब आईपी एड्रेस बने तो आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए, आईपी एड्रेस को हम हैंडल कैसे करेंगे, आईपी एड्रेस को हम
ऑपरेट कैसे कर पाएंगे, तो उसको कैटेगराइज्ड किया गया किसके अंदर, क्लास के अंदर। आईपी एड्रेस का कैटेगराइजेशन किसमें हुआ, क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ए। 5 क्लासेस हैं किसकी, आईपी एड्रेस की। तो अब कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है, ये कैसे पता चले, इसके लिए हर एक क्लास की क्या होती है, रेंज होती है। क्या दी गई, रेंज। तो जो ए क्लास आईपी एड्रेस है वो स्टार्ट होता है कहां से लेकर, 1 से लेकर 126 तक। बी क्लास 128 से लेकर 191 तक। सी क्लास 192 से लेकर 223 तक। डी क्लास 224 से लेकर 239 तक और 240 से लेकर 255 तक ई क्लास। मतलब 255 पे आके आपका आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 खत्म हो जाता है। मतलब यदि आपको कहीं पे एक आईपी एड्रेस लिखा दिखे 256, मतलब आपको ये समझ लेना है कि ये एक गलत आईपी एड्रेस है, या तो मिसप्रिंट है या तो गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आपको मैक्सिमम आईपी एड्रेस रेंज क्या मिलेगा, 255 से बड़ा नंबर आपको आईपी एड्रेस के अंदर नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास क्या, कि जो आपका एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे एक सैंपल के लिए एग्जांपल के लिए लिखें 192.168.1.1, ये एक कंप्लीट आईपी एड्रेस है। और एक आईपी एड्रेस के अंदर 2 सेगमेंट होते हैं। एक हिस्सा होता है उसका नेटवर्क हिस्सा, नेटवर्क पार्ट, और दूसरा हिस्सा होता है उसका होस्ट पार्ट। एक आईपी एड्रेस 2 चीजों से मिलकर बना है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं, एक है नेटवर्क और दूसरा है होस्ट। तो एक आईपी एड्रेस के अंदर कितना हिस्सा नेटवर्क का है, कितना पार्ट, कितनी लेंथ नेटवर्क की है, कितनी बिट्स नेटवर्क बिट्स नेटवर्क के लिए है, और कितनी बिट्स ऑफ लेंथ होस्ट के लिए है, ये डिफाइन करता है कौन, आपका सबनेट मास्क। क्या, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है, नेटवर्क बिट लेंथ और होस्ट बिट लेंथ, मतलब कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी बिट्स होस्ट की हैं, ये डिफाइन करता है कौन, आपका सबनेट मास्क। तो हर एक क्लास का अपना एक फिक्स्ड सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क। ए क्लास का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो होता है 255.0.0.0। बी क्लास का सबनेट मास्क 255.255.0.0। सी क्लास का सबनेट मास्क आपके लिए 255.255.255.0 होता है डिफॉल्ट केस में। डी क्लास का सबनेट मास्क क्या होगा धीरज, धीरज? यस सर। डी क्लास का सबनेट मास्क सर 255.25. सर आगे क्रम में बढ़ता जाएगा सर, है ना, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 255। ठीक है, यस सर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये गलत सबनेट मास्क है। ठीक है, डी क्लास और ई क्लास के सबनेट मास्क होते ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। डी क्लास रिजर्व्ड है किसके लिए, मल्टी कास्ट कम्युनिकेशन के लिए। ये मल्टी कास्ट एड्रेस है, राइट। और जो ई है वो रिजर्व्ड है किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, कि आईपी एड्रेस के अंदर यदि और कोई चेंजेस हुए और कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हम और रिसर्च कर सकें,
तो इसके लिए ये लास्ट ऑक्टेट, ये जो लास्ट ब्लॉक है वो रिजर्व है किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इन दोनों क्लासेस की, डी क्लास की और ए क्लास के सबनेट मास्क नहीं होते हैं, ठीक है? ये यूनिकास्ट इंडिविजुअल एड्रेस होगा, राइट? देन जब आप नेटवर्क बनाओगे, आपने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क में आप नेटवर्क किससे बनाते हो? नेटवर्क डिवाइसेस से। नेटवर्क डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर, इन डिवाइसेस, लैपटॉप एंड ऑल दैट। अब इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? इसके ऊपर आईपी चाहिए, इसके ऊपर आईपी चाहिए, इसके ऊपर आईपी चाहिए, इसके ऊपर आईपी चाहिए। तो आप एक नेटवर्क में कितने डिवाइसेस को आईपी दे सकते हो? यदि आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हो और उसमें आप कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर पाओगे और उनके ऊपर कितने आईपी दे सकते हो, वो आपको कौन बता सकता है? वो बताएगा आपको क्या? उसके होस्ट, कितने होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। तो लास्ट टैब है आपका क्या? होस्ट। तो चूंकि डी और ई तो रिजर्व्ड है, मतलब डी और ई तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, राइट? आपके पास एक यूजर के पास केवल आईपी एड्रेस कितनी यूजेबल है? किस किस क्लास की? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की। तो यदि आप सी क्लास की बात करते हैं तो सी क्लास के एक नेटवर्क में आप 254 होस्ट का नेटवर्क बना सकते हैं। मतलब एक नेटवर्क में यदि आप 500 कंप्यूटर्स भी जोड़ दें, आपके पास 500 कंप्यूटर्स तो हैं, लेकिन यदि आप सी क्लास का आईपी इस्तेमाल करते हैं तो केवल 254 कंप्यूटर को ही आप वैलिड आईपी दे पाएंगे। मतलब टेक्निकली यदि ये समझे तो केवल इस 500 कंप्यूटर में 250 कंप्यूटर ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो अब यदि मान लो आपको 500 कंप्यूटर का ही नेटवर्क बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे? बी क्लास लेंगे सर फिर। बी क्लास लेंगे, ठीक है? तो बी क्लास के एक नेटवर्क में आपको कितने डिवाइसेस मिलेंगे? 65,534। धीरज, बी क्लास के एक नेटवर्क में यदि आप बी क्लास का आईपी इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं तो आप एक नेटवर्क में 65,534 कंप्यूटर्स को आईपी दे सकते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है बी क्लास के अंदर, और ऐसे कई नेटवर्क्स बनेंगे। मतलब लाखों डिवाइसेस को आप बी क्लास के अंदर कनेक्ट करवा सकते हैं। और यदि अब आपको इससे भी ज्यादा होस्ट की जरूरत है तो आप किसके पास जाएंगे? ए क्लास के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे और ए क्लास के एक नेटवर्क में आप कितने डिवाइसेस को आईपी दे सकते हैं? 16,777,214। 1,67,77,214 कंप्यूटर्स का एक सिंगल नेटवर्क, और ऐसे कई नेटवर्क आप डिजाइन कर सकते हैं। Got it? अब सर 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 एक बार और समझा दीजिए, मेरे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया धीरज? सर सी क्लास में 254 होस्ट यूज कर सकते हैं, बी क्लास में सर 65, लेकिन सर ऐसा क्यों है कि सर ऊपर बढ़ता जा रहा है? जी, बी क्लास में 65, फिर उसके बाद क्या पूछा आपने? सी में कम है और फिर बी में आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा क्यों सर? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको अगली क्लास में क्लियर होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। फिर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो, इंटरनेट पे सभी यूजर्स होते हैं, आप लोग भी सर्च करेंगे आईपी एड्रेस या कभी किसी बुक को पढ़ेंगे तो कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे मेरी बात में और बुक की बात में और इंटरनेट की बात में। वो एक्सेप्शंस भी क्या है मैं आपको पहले से बता देता हूँ। कई जगह आपको ए क्लास की जो रेंज है वो 0 से 127 तक दिख सकती है, या 0 से 127 नहीं दिखी तो
101 से लेकर 127 जरूर दिखेगी। मतलब यहाँ पे मैंने 127 को नहीं लिखा है और 0 को भी नहीं लिखा है। इसके ना लिखने के मैं आपको कारण बता देता हूं, क्योंकि ये एड्रेस आप अपने कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों असाइन नहीं कर सकते हैं? इसका कारण ये है कि डी और ई क्लास तो रिजर्व्ड है ही, इनके अलावा भी कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व्ड हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें से जीरो जो एड्रेस है वो किस लिए रिजर्व्ड है? 0 इज रिजर्व्ड फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। राइट। अब डिफॉल्ट राउटिंग क्या है? आपको यदि सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, जबलपुर से इंदौर जाना है, तो जबलपुर से इंदौर जाने के लिए आपको एड्रेस तो पता चल गया कि इंदौर जाना है, लेकिन अब इंदौर जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए। आप यदि किसी दूसरे रास्ते पे चले जाओगे, मान लो आप रीवा वाली रोड पकड़ लेते हो, तो आप इंदौर पहुंच पाओगे क्या? तो सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रूट भी इंपॉर्टेंट है। तो रूट कैसे बनाते हैं नेटवर्क में? रूट रास्ता कैसे बनाया जाता है? नेटवर्क डिवाइसेस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए जो राउटिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक मैकेनिज्म का नाम है क्या? डिफॉल्ट राउटिंग। तो 0 एड्रेस रिजर्व्ड है किसके लिए? डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। जो दूसरा एड्रेस है 127 किस लिए रिजर्व्ड है? इस 127 को बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। क्या बोला जाता है? लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस का जो यूज है वो इस्तेमाल होता है सेल्फ डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। सेल्फ डायग्नोस्टिक्स मतलब खुद को चेक करने के लिए, खुद की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या मेरा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूजेबल है या नहीं है। तो इस पर्पज से इस्तेमाल होता है क्या? 127। आगे के हम क्लास में देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करके। ये आपका प्रैक्टिकल है कि लूप बैक काम कैसे करता है, क्या इस्तेमाल है लूप बैक का, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ये दो एड्रेस 0 और 127 नॉट यूजेबल है क्योंकि ये रिजर्व्ड एड्रेस आते हैं। आप चाहें तो इसकी लैब भी करके देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप अपने नेटवर्क कनेक्शन पे पहुंचिए, विंडो R ncpa.cpl कमांड चलाइए। अब सपोज आप इस ईथरनेट को, जो एक आपकी एनआईसी है, यदि आप इस पे एक आईपी असाइन करना चाहें तो एक आईपी असाइन कैसे करेंगे? आप पाथ लिख लीजिएगा, राइट क्लिक करिए अपनी किसी भी एनआईसी पे, मतलब जिस पे आप आईपी देना चाहते हैं। ये आपके एनआईसी अडाप्टर्स हैं, तो मैं सपोज ईथरनेट को आईपी देना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर गए, हम इसको कौन सा आईपी देने वाले हैं? टीसीपी आईपी वर्जन 4, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें आईपी का कौन सा वर्जन इंप्लीमेंट करना है? वर्जन 4। तो हमने ढूंढा टीसीपी आईपी वर्जन 4 और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब इस कंप्यूटर को, इस एनआईसी को आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाए, या मैं खुद देना चाहता हूं। मैंने अभी बोला मैं खुद देना चाहता हूं, मैंने इस्तेमाल किया यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 0 डॉट। तो देखिए जैसे ही मैंने 0 लिखा तो यहाँ पे मैसेज आया 0 is not a valid entry, please specify a value between 1 and 223। 1 से लेकर 223 तक, मतलब क्लास ए से लेकर कहां तक? क्लास सी तक ही आप आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी बात मान लेता हूं और बोलता हूं ठीक है भाई साहब, मैं दूसरा आईपी एड्रेस इस्तेमाल करूंगा, और आप इसको बोलते हैं 127। तो जैसे ही आप 127 लिखते हैं, ये फिर से एक एरर मैसेज देता है, आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विथ 127
are not a valid because they are reserved for loop back address, राइट। और फिर से वो बोलता है कि आप इन दो नंबर के अलावा कोई और नंबर चूज करें, राइट। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि 0 और 127 इज रिजर्व्ड एड्रेस। कोई भी होस्ट इन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इन एड्रेसेस को यहाँ से निकाल दिया कि मैं ना तो 0 लिखूंगा और ना ही 127 लिखूंगा, क्योंकि टेक्निकली ये आईपी एड्रेस तो यूजेबल है ही नहीं, तो आप इनको किसी क्लास के अंदर बता भी नहीं सकते। लेकिन यदि फिर भी यदि पूछा जाए कि 127 कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए क्लास में। ठीक है, यस सर। गुड। अब आपका अब अगला काम क्या होगा? अब आपके पास आईपी मिल गए। मान लीजिए आप एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे अराउंड 150 कंप्यूटर्स का की लैब बनानी है। मतलब जैसे ही आपको ये पता चला कि यहाँ पे 150 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो आपको क्या पता चल गया? मैं कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस इस्तेमाल करूंगा? सी क्लास का, राइट। तो अब आप सी क्लास के एड्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब जब आप सी क्लास के एड्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन तीनों क्लासेस को मिला के आपके पास जो टोटल आईपी एड्रेस मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं? 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस, मतलब लगभग 4.5 अरब आईपी एड्रेस। तो 4.5 अरब आईपी एड्रेस, 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस 1980 से लेके 1990 के दशक में एक बहुत बड़ा फिगर था। मतलब यदि इनफाइनाइट बोला जाए तो 90-80 में ये नंबर इनफाइनाइट लग रहा था कि 4.5 अरब आईपी एड्रेस कौन इस्तेमाल करेगा, कौन नेटवर्क चलाएगा, ये कोई नहीं जानता था। तो उस वक्त ये एड्रेस इनफाइनाइट लग रहा था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था। लेकिन जब इंटरनेट आता है, इंटरनेट पहले एक रिसर्च टॉपिक था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, मिलिट्री, ये इस्तेमाल करते थे इंटरनेट का। फिर इंटरनेट धीरे से कुछ बड़ी कंपनियों के पास आ गया, प्राइवेट कंपनियों के पास, आईबीएम, लाइक दैट। फिर ये इंटरनेट कंपनी कुछ छोटे देशों के पास आया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियों के पास। और 1990 के बाद ये इंटरनेट एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग तक आ गया, एक कॉमन मैन, एक इंसान। मतलब यदि हम इंडिया में बात करें तो एक रिक्शे वाले के पास जो दिन भर का मुश्किल से 50 से 100 रुपए कमाता होगा, उसने एक चाइना फोन खरीदा था बड़ा सा, जिसके अंदर 4 सिम लगी थी, मतलब 4 आईपी एक रिक्शे वाले के पास भी है। और इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 अरब, चाइना की पॉपुलेशन 1 अरब, 2.5 से 3 अरब जनसंख्या तो केवल एशिया में रहती है। मतलब ये आईपी एड्रेस आज यदि कंज्यूम किया जाए तो केवल एशिया पैसिफिक में ये पूरे आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम कहां जनरेट हो गई? प्रॉब्लम आ गई 1990 में। 1990 जब आता है तब आपको ये पता चलता है कि ये जो इनफाइनाइट नंबर था वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें इनको यूनिकली देना है। दुनिया की हर एक डिवाइस के पास ये यूनिक होना चाहिए। तो यदि हम यूनिक रखते हैं तो हम केवल 4.5 अरब ही डिवाइसेस को एट अ मोमेंट नेटवर्क में कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब ये प्रॉब्लम देखी तो इसका सलूशन निकाला गया, सलूशन के ऊपर काम किया गया। तो इसके सलूशन के लिए 2 कॉन्सेप्ट आए। पहला कॉन्सेप्ट आया कि आईपी एड्रेस को डिवाइड कर दीजिए, कैटेगराइज कर दीजिए। इसमें प्राइवेट आईपी में
और पब्लिक आईपी में। अब आईपी दो प्रकार के हो गए, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। यहां से कुछ हद तक आईपी एड्रेस के ऊपर कंट्रोल आ गया, लेकिन ये भी एक सफिशिएंट मेथड नहीं था, अभी भी एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे नहीं दिख रहा था, अभी भी आईपी एड्रेस का वेस्टेज ज्यादा था। तो इसके बाद सोल्यूशन आया क्या कि एफएलएसएम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क की जगह आप इस्तेमाल कीजिए कौन सी मेथड, वीएलएसएम मेथड, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जिससे आप आईपी का वेस्टेज कम से कम, बिल्कुल नील, नो के अमाउंट पे आप आके करिए। एक दो तो वेस्ट होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा वेस्टेज ना हो, इसलिए जो आईपी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था एफएलएसएम की जगह अब हम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे, वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी क्या है, कौन से आईपी प्राइवेट हैं, कौन से आईपी पब्लिक हैं, एफएलएसएम क्या होता है, वीएलएसएम कैसे करेंगे हम, मतलब सबनेटिंग वगैरह। कल हम ये 4.5 अरब आईपी एड्रेस पढ़ना चालू करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन ये 4.5 अरब आईपी एड्रेसेस को कैसे मैनेज करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें 250 कंप्यूटर ही आईपी क्यों मिल रहे हैं, 65,000 कंप्यूटर आईपी ही क्यों मिल रहे हैं, ये क्लासेस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।